जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स को क्लास 10 में एक बुक पढ़नी है इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट। उसके चैप्टर 1 में 2 पोएम पढ़ने को है। एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरी पोएम है फायर एंड आइस। इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के कवि थे और ये वहाँ के बहुत ही फेमस पोएट थे। उन्हीं की लिखी ये 2 पोएम हैं पढ़ने को, 2 कविताएँ हैं डस्ट ऑफ स्नो एंड और फायर एंड आइस 2 पोएम। डस्ट ऑफ स्नो से जुड़ी कुछ बातें। इसमें एक बार ऐसा होता है कि पोएट का मूड खराब होता है, किसी वजह से वो परेशान होता है, उदास होता है, तो वो एक पेड़ जिसे हेमलॉक ट्री कहते हैं उसके नीचे जाकर बैठ जाता है। हेमलॉक ट्री एक ऐसा ट्री होता है, एक ऐसा पेड़ होता है जिस पर सफ़ेद फूल उगते हैं, लेकिन ये पेड़ जहरीला होता है। उस पर एक क्रो आकर बैठ जाता है, कौवा आकर बैठ जाता है और ये बात हो रही है कभी विदेश का है, किसी और देश का, अमेरिका का है, तो बात विदेश की ही हो रही है। तो वहाँ बर्फ़ का गिरना, स्नोफॉल होना एक आम बात होती है। तो स्नोफॉल हुआ होगा और बर्फ़ पे बर्फ़ के महीन टुकड़े गिरे होंगे पेड़ पर। क्रो आकर बैठता है, डाली हिल जाती है, वो महीन टुकड़े गिर जाते हैं, डस्ट ऑफ स्नो गिर जाते हैं पोएट के ऊपर। इसके बाद उसका मूड चेंज हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने जो अपना दिन बर्बाद किया तो कर दिया, लेकिन सॉरी लेकिन अब उसका दिन बर्बाद नहीं होगा, ऐसा उसे महसूस होता है। तो कई बार ऐसा जीवन में होता है कि किसी वजह से आप उदास हो, परेशान हो, लेकिन एक छोटी-सी घटना भी आपके मूड को चेंज कर सकती है, अगर आप उसे ऑब्ज़र्व करने को तैयार हों। ये इस पोएम का मैसेज है, संदेश है। अगली पोएम है फायर एंड आइस। इस पोएम में पोएट ने ये बतलाया है कि कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा, आग से होगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि दुनिया का अंत आइस से होगा, बर्फ से होगा। यहाँ कवि ने ये बतलाया है, पोएट ने ये बतलाया है कि जो अ, डिज़ायर होती है वो फायर की तरह होती है। ऐसा उसने बताया कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस है मुझे ये कहता है कि डिज़ायर फायर की तरह है और अ, तो ये फिर आगे कवि ये कहना चाहता है कि दुनिया का अंत डिज़ायर से हो सकता है, ठीक है? क्योंकि डिज़ायर फायर की तरह होती है। तो बहुत ज़्यादा इच्छाएँ बढ़ेंगी तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आएगा, लोग उन्हीं इच्छाओं में उलझेंगे और फिर उनका अंत हो जाएगा, दुनिया का अंत हो जाएगा, ठीक है? और कवि ये भी कहता है कि अगर दुनिया का अंत 2 बार होना हो, तो इसका अंत करने के लिए नफ़रत काफ़ी है और इतनी ही बर्बादी के लिए आइस काफ़ी होती है। मतलब आइस का कंपैरिज़न पोएट ने हेट्रेड से किया है, मतलब हेट्रेड मीन्स नफ़रत, नफ़रत से किया है। तो ये अभी-अभी आपने सुने हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस से जुड़े हुए। इसे आप बार-बार सुनें और समझें।